स्मॉल सेल या ओट सेल कार्सिनोमा। ओट सेल कार्सिनोमा ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिहाज से, ये सेंट्रल होता है। नंबर एक चीज़ आपने याद रखनी है, सेंट्रल पेरिफेरल में आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है। ओट सेल कार्सिनोमा भी इसे कहते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड और वेरी अग्रेसिव ट्यूमर होता है, बहुत अग्रेसिव ट्यूमर है, ठीक है। कहता है पूरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है और बहुत अग्रेसिव है, होता है। क्या करवाता है, नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है। सबसे पहले आपको सेंट्रल और पेरिफेरल का पता होना चाहिए, ठीक है। कार्सिनोमा अराइज कहाँ से होता है, ये बेसिकली अराइज होता है आपके न्यूरो एंडोक्राइन सेल से। वो स्मोकिंग है और दूसरा सेंट्रल है। अब देखिए ये लंग्स का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक है। एक पेरिफेरल ट्यूमर होते हैं, दूसरे सेंट्रल ट्यूमर होते हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा क्या है, आपका सेंट्रल ट्यूमर है। और इसकी वजह से क्या होता है, एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ये करवाता है। इस चीज़ को समझते हैं हम, एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्यूमर मौजूद है, वो क्या सक्रीट करता है, वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। लंग कैंसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कार्टिसोल के लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। और सेकंड क्या करेगा, एडीएच को सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन डिजीज़ हो जाएगी। और दूसरा बेसिकली ये लिखा हुआ, ये क्या कहता है, न्यूरोलॉजिकल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करवा देता है। नंबर 1 पे ये क्या करवाता है, लंबर एटसन भी करवा सकता है और मिस्थीनिया ग्रेविस भी सिंड्रोम करवा सकता है। ये लंबर एटसन भी करवाता है और मिस्थीनिया सिंड्रोम भी करवा सकता है। सबसे पहले आपको देखें, ये आप लंबर एटसन को समझते हैं, ये आपकी बेसिकली न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपके प्री सिनेप्टिक्स मौजूद होते हैं। और प्री सिनेप्टिक्स के एंड पे क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो आपके टर्मिनली यहाँ पे अराइव्ड होते हैं आपके। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे फिर आपके कहाँ पे आते हैं, टर्मिनली अराइव्ड होते हैं आपके कैल्शियम होते हैं। और जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ये यहाँ पे जो वेजिकल्स हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, आपके जो वेजिकल्स हैं एसिटाइल कोलिन मौजूद होते हैं, उनको क्या करवा देगा, इन सिनेप्सिस पे रिलीज़ करवा देगा। इस सिनेप्सिस पे क्या मौजूद होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मौजूद होते हैं। जब ये यहाँ पे रिलीज़ होंगे तो एसिटाइल कोलिन आपकी रिलीज़ होती है। वो एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होती है, ये कहाँ पे एक्ट करती है, आपके ये बेसिकली आपके एक्ट करती है आपके मसल्स पे, जिसकी वजह से आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और लंबर एटसन में बेसिकली क्या होता है, लंबर एटसन में ये होता है कि आपके जो कैल्शियम चैनल हैं, इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती है। ये कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होते हैं, इन कैल्शियम चैनल्स के ख़िलाफ़ क्या मौजूद हो जाती है, आपकी एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से आपके कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं होगी। जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं होगी, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ये लंबर एटसन में होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, मिस्थीनिया। इसकी वजह से मिस्थेनिक सिंड्रोम भी हो सकता है। जो प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, आपके जो लंबर एटसन में बेसिकली क्या होता है, आपके जो प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं, वो बेसिकली उनके ख़िलाफ़ क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है। जबकि मिस्थेनिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका ये बेसिकली एक इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है। इसमें इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, आपके मिस्टेकनली आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उन पे अटैक कर देता है। और इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की वजह से पैरानियोप्लास्टिक मिलाइटस हो सकता है। जो ये भी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, पैरानियोप्लास्टिक मिलाइटस। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इनकफ्लाइटिस की वजह से हो सकता है। इनकफ्लाइटिस को हम क्या कहते हैं, आपकी जो
ब्रेन की इन्फ्लामेशन है उसको इनकेफेलाइटिस कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की वजह से क्या हो सकता है, नई डिजीज़ है हमारे पास जो नेक्स्ट है, सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन हो सकती है। ये बेसिकली सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन क्यों होती है, ये आपकी बेसिकली B12 जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है। ये मैंने आपको न्यूरोलॉजी में डिटेल में बताई हुई है डिजीज़ सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये क्यों होती है, क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, आपके जो माइस ऑन्कोजीन्स हैं उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, आपकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है माइस ऑन्कोजीन की, जिसकी वजह से जब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तो क्या होगी, आपकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और पोलिफ्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पोलिफ्रेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, और उसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होगी। अब इसके मैनेजमेंट की तरफ आए, ट्रीटमेंट की तरफ आए, इसमें कीमोथेरेपी देते हैं और हम रेडिएशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। अब इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ आए तो इसके मार्कर्स की बात करें, सबसे पहले इसका जो मार्कर है वो क्रोमोग्रेनिन ए इसमें के अंदर पॉजिटिव होता है। सेकंड इसमें क्या मिलता है, आपका नॉन स्पेसिफिक एनोलेज भी पॉजिटिव मिलता है। थर्ड पे हमें क्या मिलता है, स्नेप्टोफाइजन भी पॉजिटिव मिलता है। 3 ट्यूमर मार्कर्स हैं, क्रोमोग्रेनिन ए, नॉन स्पेसिफिक एनोलेज, थर्ड पे हमारे पास क्या है, स्नेप्टोफाइजन, इसके अंदर पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड पे हमारे पास क्या है, स्नेप्टोफाइजन भी पॉजिटिव मिलेगा। जब इसकी टाइप की बात करें, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की टाइप है, उसकी जो टाइप है उसको क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन कुलचिट्स्काई सेल्स हैं। ये एक ऐसी टाइप है जो बेसिकली वेरी एग्रेसिव टाइप होती है, जिसके अंदर हमें स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स मिलते हैं। ये बेसिकली एक सब टाइप है स्मॉल सेल कार्सिनोमा की या ओट सेल कार्सिनोमा की। और नियोप्लाज्म ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन कुलचिट्स्काई जो सेल्स की टाइप है, ये बेसिकली एक रेयर टाइप है ट्यूमर्स की, रेयर टाइप ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। स्काई सेल्स होते हैं, वहाँ से अराइज होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसके अंदर हमें स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स मिलते हैं।